बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप इस प्यारे से गले की कटिंग और स्टिचिंग दोनों शेयर करूंगी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो कटिंग की अपलोड कर दी है, तो अगर आप डिटेल से देखना चाहते हैं तो उसे जाके देख लें, या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो आप इस वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो यहाँ पर अगर आपको समझ आती है तो यहाँ से देख लें, अगर नहीं समझ आती तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस यहाँ हम ज़्यादा डिटेल में स्लो मो में वही देखेंगे पार्ट स्टिचिंग वाला, अच्छी तरीके से वही समझाएंगे कि वो किस तरीके से हमें करनी है, क्योंकि इसकी स्टिचिंग भी थोड़ी टफ है बिगनर्स के लिए। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कंप्लीट कर ली है। नेक की सेंटर में हमने तकरीबन 2 पॉइंट यानी क्वार्टर इंच का हमने गैप छोड़ना है, बिल्कुल साथ रख के हमने प्रेस नहीं करना। तो बाद में आपको समझ आ जाए कि इतना हमने कम क्यों मार्जिन रखा है बुकरम का। एक्स्ट्रा फैब्रिक लें, उसके ऊपर नेक को रखें इस तरह से, चमकने वाली साइड नेक कपड़े के साथ हमने रखनी है, पेस्ट करनी है इस तरह से। इसके सेंटर में हमने 2 पॉइंट का गैप छोड़ना है और फिर इसे हमने प्रेस करना है। इस गैप को आपने मद्देनज़र रखते हुए प्रेस करना है। हाथ की मदद से इसे पकड़ लें इस तरह से और प्रेस करना शुरू करें। नेक पेस्ट करते हुए आपने नेक को खींचना बिल्कुल नहीं है, बल्कि नॉर्मल तरीके से ही पेस्ट करना है। इस तरह ऐसा ना हो कि नेक हमारा बड़ा हो जाए। पेस्ट करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर देना है। सिर्फ उतना ही रखना है, तकरीबन हाफ इंच का मार्जिन ही हमने रखना है, इससे ज़्यादा हमने इसे नहीं रखना। अब नेक को दोनों तरफ से आपस में मिला के रखें। दोनों पॉइंट्स को जहाँ तक हमने बुकरम कट की थी आपस में मिलाएं और सेंटर में इसे हल्का हल्का सा प्रेस कर लें, ताकि हमारे पास मिड पॉइंट बन जाए, सेंटर में सीधी सीधी सी एक लाइन बन जाए। ये देखें, इसके बिल्कुल सेंटर में एक लाइन बन गई है। इसके बाद दोनों तरफ कॉर्नर से आपने कट लगाने हैं। ऊपर से भी अगर आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक लगे तो आप इसे कट कर दें, और ये जहाँ पे जो हमारे पास ये कॉर्नर बने हैं यहाँ पे भी कट लगा दें। बुकरम साथ नहीं कट करनी चाहिए, बुकरम से पीछे ही रहना चाहिए। इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लें। आप यहाँ पे रफ स्टिच भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे रफ स्टिच कर लिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पे कपड़ा है बुकरम पे जो ज़्यादा नज़र आ रहा है, उसे एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपने कट कर देना है। इस तरह से सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब कमीज़ की फ्रंट साइड लें, सीधी साइड के ऊपर नेक को इस तरह से रखें और बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगा दें। कमीज़ का सेंटर पॉइंट और बुकरम का सेंटर पॉइंट आपस में मिलना चाहिए। इसके बाद बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है फैब्रिक के ऊपर, यानी कि कपड़े के ऊपर। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल साथ साथ हमारी सिलाई होनी चाहिए। इसके बाद हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दें। पहले की तरह सिलाई हमारी नहीं कटनी चाहिए, और पत्ती के सेंटर से भी निकाल लें फैब्रिक को। छोटे छोटे राउंड जगहों पे कट लगा लें। कॉर्नर से हमने तिरछी कटिंग करनी है, ताकि हमें यहाँ पे पलटने में नेक मुश्किल पेश ना आए। इस तरह से अब इसे पलट के हमने प्रेस कर लेना है। यहाँ पे कॉर्नर निकाल लेने हैं। कॉर्नर इसी तरह से नहीं निकलेंगे, बल्कि हमें कैंची की नोक की मदद से अच्छे तरीके से निकालने होंगे। कैंची की नोक में से इन्हें अच्छी तरह से निकाल लें इस तरह से, तो ये बिल्कुल परफेक्ट निकल आएंगे। इसके बाद आपने प्रेस कर लेना है। प्रेस करते हुए हमें ये थोड़े थोड़े सा कुछ सलवट नज़र आ रही हैं, ये निकल जाएंगी। ये खिंचाव सा है, तो प्रेस करने से ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट नेक आ जाएगा। प्रेस करते हुए आपने कपड़े को थोड़ा सा खींचना है हाथ की मदद से, ज़्यादा नहीं खींचना, बिल्कुल हल्का सा आपने खींचना है इस तरह से। तो हमने सारा प्रेस इसे कर लिया है। इसके अलावा नीचे की तरफ से अपने नेक को तुरपाई कर लेनी है, अगर आप लेस वगैरह नहीं लगाना चाहते। लेकिन अगर आप लेस लगाना चाहते हैं तो बेशक आप तुरपाई ना करें। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे तुरपाई कर ली है, बाद में देखेंगे कि लेस लगानी है या नहीं। इसी को हमने रखेंगे इसके ऊपर एक्स्ट्रा के, और इसके बाहर और अंदर मार्क कर लेंगे। इसके बाद मैंने चारों को एक्स्ट्रा फैब्रिक पेस्ट कर लिया। अब हमने रफ स्टिच करना है। बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई लगानी है, जिस तरह के नेक पे हम लगाते हैं। ऊपर से इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे, और फिर इस तरह से भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और किनारे किनारे की सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई अगर बिल्कुल किनारे पे ना भी आए तो खैर है। इसी तरह से आपने बाकी की 3 पत्तियां भी तैयार कर लेनी हैं। ऊपर से फिर इसी तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा के इसे पक्का कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे चारों पत्तियां स्टिच कर ली हैं। अब इसके साथ जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे, जो आपको बुकरम के साथ नज़र आ रहा है। इस तरह से आपने कट कर देना है चारों पत्तियों के, ताकि आपको बुकरम नज़र आने लग जाए।
अब कमीज़ के जो हमने नेक तैयार किया हुआ है उसे लें और इंची टेप को लें। एक तरफ इंच होते हैं, दूसरी तरफ सेंटीमीटर। अब हमने सेंटीमीटर का इस्तेमाल करना है। ऊपर से कोने से लंबाई की तरफ हमने 1 सेंटीमीटर पे मार्क कर लेना है। मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। ये मैंने 1 सेंटीमीटर पे मार्क किया है गहराई की तरफ। इसके बाद आपने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पे लंबाई की तरफ मार्क किया है। अब नेक जिस तरफ को गोलाई जा रही है उसी कॉर्नर से हमने इस तरफ को रखना है राउंड शेप की तरफ। तो यहाँ पे हमने 1.5 सेंटीमीटर पे मार्क करना है। एक तरफ हमने गहराई की तरफ हमने 1 सेंटीमीटर पे मार्क किया था। अब हमने गोलाई की तरफ मार्किंग करनी है 1.5 सेंटीमीटर पे, इस तरह से। इसके बाद मैं आपको दोबारा से बता दूं कि एक तरफ हमने लिया है 1 सेंटीमीटर और दूसरी तरफ हमने 1.5 सेंटीमीटर। इसके बाद आपने फिरकी लेनी है। फिरकी को इसके बिल्कुल सेंटर में रखना है। दोनों तरफ इसके दोनों जो पॉइंट हैं मिलने चाहिए इसके साथ। ये आप करीब से भी देख लें, ज़ूम करके मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से इसके बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, दोनों पॉइंट्स इसके साथ मिल रहे हैं और हाफ सर्कल ड्रा कर लेंगे। इसी तरह आपने दूसरी साइड पे भी मार्किंग कर लेनी है जिस तरह मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद फिर से हमने इंच अब लेने हैं। इंच यानी कि हाफ इंच का भी अब हमने हाफ लेना है, यानी कि क्वार्टर इंच। ये अब हम इस तरफ से भी सर्कल के लेंगे और दूसरी तरफ से भी लेंगे। ये देखिए यहाँ तक मैं आपको दोबारा से दिखा दूँ, क्वार्टर इंच। इस तरफ हम रखेंगे गहराई की तरफ, यहाँ पे लेंगे और उस दूसरी तरफ से हम इस तरफ को लेंगे गोलाई की तरफ। इसी तरह हमने दोनों तरफ हमने क्वार्टर इंच पे मार्क कर लेना है। तो हमारे पास 3 पॉइंट आ जाएंगे, यानी 3 हिस्से बन जाएंगे सर्कल के। ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ इसी तरह हमने मार्क कर लिया है। अब जो मेन नेक की पत्ती है उसका सेंटर में मार्क कर लेंगे इस तरह से। और ये जब एक तरफ हमने डॉट लगाया है इसके ऊपर बिल्कुल नोक को रखेंगे और जो हार्ड पेपर कट किया था उसे रखेंगे। हार्ड पेपर के सेंटर पे भी जो हमने लाइन ड्रा की थी उसका हाफ और नेक की जो पत्ती है बड़ी उसका हाफ, इन दोनों का दरमियानी फासला 6 सेंटीमीटर होगा। बिल्कुल ऊपर पे हमने रखना है इस तरह से मिला के। अगर आपकी पत्ती बिल्कुल 6 सेंटीमीटर पे आ रही है तो ठीक है, अगर नहीं आ रही तो आपको हार्ड पेपर को घुमा के बिल्कुल 6 सेंटीमीटर पे लाना होगा और वहाँ पे इस तरह से एक डॉट लगा लेना है। इसके बाद आपने 2 पिन्स ले लेनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर से करीब से दिखा दूं कि ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, यानी कि 6 सेंटीमीटर है। इसका सेंटर हमने इस तरह से लिया था। पत्ती की दोनों पत्तियों का सेंटर हमने बिल्कुल लिया और 6 सेंटीमीटर हमने ले लिया। इसके बाद आप पिन्स ले लें। पिन को आपने ये जो पहला डॉट हमने लगाया है ये वाला जिससे हमने मार्किंग की है इस तरफ, इसके नीचे से हमने गुजारना है पिन को, बिल्कुल सेंटर से गुजारना है। अब ये जो नीचे हमने मार्किंग की है 6 सेंटीमीटर की, यहाँ से पिन को निकाल लें। अब पत्ती लें। पत्ती जहाँ से ऊपर से कॉर्नर है वहाँ से हमने मिला के रखना है। ये देखें, ये बिल्कुल सेंटर से आप देखें यहाँ पे, यहाँ से हमें पिन को गुजारना है। इसके बाद नीचे से भी बिल्कुल सेंटर से हमने पिन को गुजारना है इस तरह से। इसके बाद सेंटर में आपने एक और पिन लगा लेनी है, जिसके बाद आप ये नीचे वाली पिन को निकाल सकते हैं। ये जो हमने नीचे राउंड शेप पे लगाई है 2-3 पिन्स लगा लें और बिल्कुल फैब्रिक पे आपने सिलाई लगानी है बुकरम के साथ साथ, जिस तरह से हमने नेक तैयार किया था। सिलाई को एंड पे ला के आपने 1-2 बार पक्का कर देना है, यानी पहले वाली सिलाई के ऊपर से फिर आपने सिलाई गुजारनी है। अब इसको इस तरह से पकड़ेंगे और कट लगा लेंगे इस तरह से। ध्यान से ये कट भी आपने लगाना है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो सारा है आपने निकाल देना है। थोड़ा सा आपने फैब्रिक छोड़ना है कि हमारी सिलाई ना कटे। बिल्कुल आपने साथ साथ से कटिंग कर लेना है, बस सिलाई नहीं कटनी चाहिए। इसकी कटिंग के बाद आपने राउंड जगहों पे छोटे छोटे सारी पत्ती पे कट लगा लेने हैं। ऊपर वाली तरफ से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपने कट लगाना है, फिर राउंड जगह से भी कट लगा लेना है। ऊपर की तरफ से अगर आपकी बुकरम आ रही है तो बुकरम को आपने अलहदा कपड़ों से करके कट कर देना है, कपड़ा नहीं कट होना चाहिए। अब इसे इस तरह से रॉन्ग साइड की तरफ पलटेंगे। यहाँ से पलटने में थोड़ी सी आपको मुश्किल भी आ सकती है क्योंकि नीचे बुकरम है। पलटने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से प्रेस करके सलवटें निकाल लेनी है, जिस तरह कि मैंने आपको नेक पे बताया था कि थोड़ा सा कपड़े को खींच के प्रेस करेंगे तो सलवटें निकल जाएंगी यहाँ से। इस तरह से इसे पलट लिया है, ये देखें। अब आपने दूसरी तरफ भी इसी तरह से पत्ती को रखना है जो हमने क्वार्टर इंच का ऊपर मार्क किया था और नीचे से दोनों का सेंटर मिलाना है पहले की तरह और 6 सेंटीमीटर पे मार्क कर लेना है बिल्कुल दोनों के सेंटर में। फिर से आप करीब से देख लें, ये देखें 6 सेंटीमीटर है
और इसका भी सेंटर है और उसका भी, दोनों पत्तियों का सेंटर है। यहाँ पे एक डॉट लगा लें पहले की तरह, इस तरह। अब दूसरी पत्ती को लें और पहले की तरह पिन से ऊपर की तरफ निकालें और पत्तियों को आपस में मिला लें, दोनों के सेंटर। ऊपर से भी पत्ती मिलनी चाहिए और नीचे से बिल्कुल सेंटर से। पहले की तरह इसको मिलाने के बाद आपने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं लगानी। और बाद में आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है, जिस तरह मैंने आपको पहले दिखाया था। तो यहाँ पे मैंने सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया और छोटे छोटे राउंड जगहों पे कट भी लगा लिए हैं। इसके बाद इसे दूसरी तरफ हम पलट लेंगे। नीचे से अगर आपका नेक आ जाए तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो आपने कपड़े को ऊपर की तरफ उठाना है और सिर्फ बुकरम को नीचे से कट करना है। कपड़ा या फिर सिलाई नहीं कट होनी चाहिए। पलटने के बाद आपने यहाँ से भी इसे अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है, सलोटी वगैरह निकाल लेनी है थोड़ा थोड़ा फैब्रिक को खींच के। तो यहाँ पे दोनों तरफ मैंने पत्तियाँ ड्रा कर ली हैं। अब इससे जो अगली पत्ती हमने बनानी है वो अगले पॉइंट पे बनानी है। ये देखिए दोनों तरफ पॉइंट लगे हुए हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो इसी तरह से हमने अब अगली पत्ती का सेंटर लेना है, जैसे हमने पहली पत्ती का लिया था। अब बाकी की दो पत्तियाँ दोनों तरफ पे एक ही तरफ एक स्टिच कर दें, दूसरी तरफ दूसरी। अब ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहे हैं ये 1/4 इंच के हमने लगाए हैं, यानी कि हाफ सर्कल के 3 हिस्से बन गए थे, 3 यानी कि 1/4 इंच बन गए थे। इस डॉट के ऊपर इस तरह से पत्ती को रखेंगे। ये जो हार्ड पेपर पे हमने कट की थी और दरमियानी फासला हम 6 सेंटीमीटर लेंगे। दोनों के सेंटर पॉइंट पहले की तरह मिलाने हैं, जिस तरह के पहले हमने सेंटर वाली पत्ती ली थी। इसी तरह अब अगली पत्ती को लेंगे और साथ हार्ड पेपर रखेंगे और 6 सेंटीमीटर का वक्फा बना लेंगे। उसी तरह से फिर रिपीट हम पत्तियों को रखेंगे और पिन्स लगा लेंगे और बिल्कुल सेंटर में रख के तो इसे स्टिच कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक बाद में कट कर देंगे साथ साथ सिलाई लगा के, इस तरह से। दूसरी तरफ भी आपने इसी तरह से सेम कर लेना है। बुकरम के साथ साथ आपने सिलाई लगानी है फैब्रिक पे और एक्स्ट्रा फैब्रिक बाद में कट करके पलट देना है। तो यहाँ पे मैंने पलट लिया है। अब आपके सामने मैं इसे प्रेस करूँगी। यहाँ पे सिर्फ मैंने इसे पलटा है। रॉन्ग साइड लेंगे कमीज़ की इस तरह से और इसे प्रेस की मदद से अच्छी तरह से बिठा लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक को खींच के हमने प्रेस करना है ताकि सलवटें वगैरह अच्छी तरह से निकल जाएं और नीट नेक बन जाए हमारे पास। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें। अब अगर आप करीब से देखें, ये जूम करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि नीचे वाली पत्तियाँ ऊपर की तरफ थोड़ी थोड़ी सी नज़र आ रही हैं। तो इनको आपने नीचे की तरफ से ही ऐसे इस तरह से फोल्ड करना है और हैंड स्टिच यानी कि तुरपाई कर लेनी है, तो ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगी। अभी मैंने इसे तुरपाई नहीं किया, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई और यानी कि स्किप हो गई, बताई तो थी स्किप हो गई। ये देखें इस तरह से हमने इसे रखा था तो ये हमारे पास 1/4 इंच था, यानी कि हाफ इंच का भी हाफ था। हमने यहाँ पे एक मार्किंग की थी, ये हमने गहराई की तरफ ली थी। तो ये बताना मैं आपको भूल गई थी, इस तरफ के हमने राउंड शेप जो नेक ड्रा किया इस तरफ को भी हमने इतना ही लेना है, यानी कि 1/4 इंच। तो ये सेंटर में जो गैप बचा है वो भी हमारे पास 1/4 इंच ही बाद में रह जाएगा। यानी कि एक तरफ मार्किंग की तो वो 1/4 थी, दूसरी तरफ जब मार्किंग की वो भी 1/4 थी, तो सेंटर में खुद ब खुद ही हमारे पास 1/4 इंच बचा। अब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेस ली है, लेस लगानी है। तो नेक के साथ साथ बिल्कुल लेस को रखेंगे और किनारे किनारे की यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। कॉर्नर से थोड़ा सा पीछे ही आपने मशीन को रोक लेना है और यहाँ से परफेक्ट आपने घुमा लेनी है, लेस कॉर्नर बना लेना है आपने परफेक्ट तरीके से और इसके ऊपर सिलाई बिल्कुल सीधी सीधी चलानी है। कॉर्नर पक्का अभी आपने नहीं करना। और इस तरह से फिर आपने ये अभी हम सिर्फ मेन नेक स्टिच कर रहे हैं, पत्तियां नहीं स्टिच कर रहे। यहाँ से आपने लेस को थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते जाना है और बुकरम के साथ साथ किनारे किनारे की सिलाई लगानी है। फिर यहाँ से भी आपने कॉर्नर को नीट कर लेना है, यानी कॉर्नर बना लेना है मेन नेक का और इसके साथ साथ फिर से अपनी लेस को जारी रखना है और एंड तक सिलाई लगा लेनी है। यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद अब आपने पत्तियों पे सिलाई लगानी है। तो पत्तियों पे सिलाई लगाने के लिए हमने जो लेस लगानी है इसके नीचे रख के ऊपर वाली लेस जो हमने लगाई है रख के सिलाई लगाएंगे। इसके लिए हमें लेस को थोड़ा सा तिरछा कट करना होगा, क्योंकि वहाँ पे पहले ही लेस लगी हुई है तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है और लेस पूरी भी नहीं आएगी। इस तरह से तिरछा कट करने के बाद उस पत्ती के ऊपर रखेंगे, बिल्कुल आगे तक आपने नहीं लेके जाना, वहाँ पे तो पहले ही लेस लगी हुई है, पीछे ही थोड़ा रखना है और सिलाई को लगा लेना है, लेस को लगा लेना है। शुरू से सिलाई को आपने पक्का करना है। यहाँ से भी आपने फोल्ड करते जाना है लेस को और सिलाई लगानी है। यहाँ से भी आपने एक्स्ट्रा बुकरम कट कर देनी है तिरछी और जो पहले से लेस लगी हुई है मेन नेक की उसे उठा के उसके नीचे रख के स्टिच कर लेना है।
इसी तरह से अगली पत्ती पे भी आपने इसी तरह से पहले वाली लेस को उठाना है और स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सारी पत्तियों पे लेस अटैच कर ली है। अब आपको ये लेस थोड़ी थोड़ी उठी उठी नज़र आ रही होगी। तो अगर आपने पहले से तुरपाई नहीं की हुई, अगर की भी हुई है तो आपको यहाँ पे दोबारा से तुरपाई करनी ही होगी। नीडल लें, नीडल में धागा डबल फोल्ड करके आप डाल लें इस तरह से, और लेस के जो सेंटर है वहाँ से आपने पत्ती में उठाना है टांका, इस तरह के आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। ये टांके आपने बिल्कुल खींच के भी नहीं लगाने और इतने हल्के भी नहीं लगाने के बाद में निकल जाएं। इसी तरह आप सारी लेस को भी हैंड स्टिच कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगी। आप 2-3 टांके भी लगा सकते हैं एक पत्ती के साथ, और इससे ज़्यादा भी। नेक पे भी आपने इसी तरह से स्टिच कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे सारी पत्तियाँ स्टिच कर ली हैं। मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह से ये हैंड स्टिच किया है। ये देखें, जैसे कि तुरपाई की हो। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रहे हैं। इसके बाद आपने सेंटर में हुक लगा लेनी है। तो मुझे उम्मीद है ये आप खुद भी लगा सकती हैं। तो हमारा बिल्कुल नेक तैयार है। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो जी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।